अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर ख़ान और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम 5 ऐसे फंक्शन पढ़ेंगे जो हमारे बहुत ही काम आ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है डी सम का, फिर हमारे पास है डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्सिमम और डी मिनिमम। तो इस डी का यूज़ हम किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं, तो आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे। क्योंकि अगर आपने वैल्यू सम करना हो तो उसके लिए हमारे पास सम का फार्मूला है, फिर काउंट करना हो, एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम नंबर देखना हो या मिनिमम नंबर देखना हो तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है। लेकिन अगर हम डी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये डी हमारे पास क्या काम करेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डी सम कि हम डी सम का यूज़ क्यों और कहाँ पे करेंगे। जैसे कि अगर मुझे कोई वैल्यू जमा करनी हो तो उसके लिए हम सिंपल सम का यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ और इंटर, तो ये वैल्यू हमारे पास जमा होके आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो वैल्यू जमा करनी है जो सिर्फ टायर की वैल्यू हो। जैसे हमारे पास एक टायर ये रहा, एक टायर ये रहा, इस तरह टायर ये रहा और ये रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू जमा हो, लेकिन वो वैल्यू जमा हो जो कंडीशन यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो उसके लिए हम डी सम का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम सम इफ का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन डी सम से सब वैल्यू भी जमा होगी और अगर आप नाम लिखोगे तो उसका कंडीशन देख के भी वैल्यू जमा करवाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इज इक्वल डी सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये कह रहा है डेटाबेस, हमारे पास है ये सारा डेटा, कोमा फील्ड हमारे पास जमा होगा एक्सपेंस का, कोमा क्राइटेरिया हमारे पास होगी नेम और खाली सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे हमारे पास सब वैल्यू जमा होके आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे टायर की वैल्यू जमा करनी है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टायर, तो टायर की वैल्यू खुद ब खुद जमा होके यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको ये फंक्शन भी नहीं आ रहा और आपको सम इफ का फंक्शन भी नहीं आ रहा तो फिर आप ऐसा करोगे कि यहाँ पे इज इक्वल, पहले टायर की वैल्यू सेलेक्ट, फिर जमा करोगे दूसरा टायर की वैल्यू, फिर प्लस, फिर तीसरे टायर की वैल्यू, फिर प्लस और फिर चौथे की वैल्यू, और यहाँ पे आप इसको फिर एंटर करोगे तो आपके पास इसका जवाब आएगा, जिससे हमारे पास है 550। और अगर आपको डी सम का फंक्शन आ रहा है या काउंट इफ का फंक्शन आ रहा है, ये काम करने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। तो इस तरह आप डी सम के ज़रिए अपना काम बिल्कुल ईजी कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है डी काउंट का। काउंट का तो हमें सिंपल पता है कि ये आपको वो सेल दिखाएंगे जिसमें नंबर हो। काउंट का मतलब गिनना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इज इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मैं वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर रहा हूँ, अब मैंने इंटर किया, ये कह रहा है तेरा ऐसे सेल है जिसमें आपने नंबर लिखा है। अगर मैं एक से नंबर हटा रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 12। तो काउंट का सिंपल यूज जो है उसमें हम नंबर वाले सेल गिनते हैं कि इसमें हमने कितने सेल में नंबर लिखा हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा फंक्शन यूज़ करूँ जो एक दफ़ा अप्लाई करके अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ तो वो कंडीशन की देख के हमें गिन के वो दे। तो उसके लिए हम डी काउंट का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल डी काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, सेम फार्मूला है, सेम टेबल सेलेक्ट, कोमा फील्ड सेलेक्ट, कोमा क्राइटेरिया में ये दो फील्ड सेलेक्ट, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। अब टोटल जो वैल्यू है हमारे पास है 16, इसमें टायर की कितनी है, इंटर करो तो ये कह रहा है कि 4। अगर आपने देखना है इसरार की वैल्यू, यहाँ पे लिखो इसरार, इसमें हमारे पास इसरार है 1। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है डी एवरेज। डी एवरेज हमारे पास क्या काम करेगा,
एवरेज का तो हमें सिंपल पता है कि ये इस सब वैल्यू का एवरेज हमें निकाल के देगा। और अगर कंडीशन को देख के आपने एवरेज निकालना हो तो सेम ही तरीका है, बस डी सम के ज़रिए आप डी सम के बदले आप लिखो डी एवरेज। यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल डी एवरेज, ब्रेक स्टार्ट, डेटाबेस सेलेक्ट, कोमा, फील्ड सेलेक्ट, कोमा, क्राइटेरिया, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो इसका सबका जो एवरेज आ रहा है वो 336 आ रहा है। अगर आपने सिर्फ ताहिर का एवरेज देखना हो तो यहाँ पे मैंने लिखा ताहिर, इंटर करो तो ताहिर का एवरेज हमारे पास यहाँ पे आएगा। अगर आपने खान का एवरेज देखना हो तो यहाँ पे हम खान लिखेंगे तो खान का एवरेज आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन आता है डी मैक्सिमम का। मैक्सिमम का तो हमें सिंपल पता है कि अगर हम मैक्सिमम का यूज़ करेंगे इज इक्वल मैक्स, तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास शो होगा, जैसे हमारे पास है 550। अब मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे ताहिर है और ताहिर की नेम की वैल्यू में जिसका एक्सपेंस ज़्यादा है मुझे इसको देखना है, तो उसके लिए आप फिर डी मैक्स का यूज़ करोगे। इज इक्वल डी मैक्स, ब्रेक स्टार्ट, डेटाबेस सेलेक्ट, कोमा, एक्सपेंस सेल सेलेक्ट, कोमा, क्राइटेरिया, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो है 550। अगर आपने ताहिर की वैल्यू में देखना हो तो उसमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 450, और अगर आपने वली के नंबर में देखना हो तो वली में जो बड़ा नंबर है वो है 430। तो इस तरह आप आसानी के साथ इस वैल्यू में कंडीशन को देख के जो वैल्यू बड़ी होगी वो आप शो कर सकते हो। फिर मैक्सिमम का जो ऑपोजिट हमारे पास आता है वो है मिनिमम, मतलब कि छोटा नंबर। तो अगर आपने छोटा नंबर इस सब में देखना हो तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल मिनिमम, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा। और अगर कंडीशन के हिसाब से देखना हो तो इज इक्वल डी मिनिमम, ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस सेलेक्ट, कोमा, एक्सपेंस सेल सेलेक्ट, कोमा, क्राइटेरिया, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है वो हमारे पास है 120। अगर आपने ताहिर की वैल्यू में मिनिमम नंबर देखना हो तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 330। जैसे इसमें 450, 330, 330, 440। तो जो छोटा नंबर है वो हमारे पास है 330। तो इस तरह आप डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्सिमम और डी मिनिमम का यूज़ आसानी के साथ कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाओगे तो हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपको शो होगी। शुक्रिया।